हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में हम देखेंगे जो अपना टॉपिक एक आता है घड़ी। घड़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है। ठीक है, ये एसएससी और रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, जो अपना ये घड़ी है किस में आता है? एसएससी और रेलवे। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे कि घड़ी होती क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस किस प्रकार के कितने कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ हम इसको देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे कि घड़ी में सबसे पहले घड़ी में किस प्रकार के यानी कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं घड़ी में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि घड़ी में सबसे पहला अगर आएगा क्या? कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्या होगा? कोण ज्ञात करना। दूसरा जो इसका रहेगा समय ज्ञात करना, टाइम ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्या हो गया? कोण ज्ञात करना। दूसरा क्या हो गया? समय ज्ञात करना। और तीसरा क्या है? तीसरा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। ज्ञात करना। ठीक है, ये तीन टाइप में बनता है। पहला कोण ज्ञात करना, दूसरा समय ज्ञात करना, तीसरा दर्पण ज्ञात करना। और एक चौथे टाइप में हम इसको अगर देख लेते हैं कि चौथे टाइप में क्या आएगा, एक चौथा आता है विविध। विविध, विविध में क्या है? कोई भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना। दूसरा क्या होता है? समय ज्ञात करना। तीसरा क्या है? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। जैसे पूछ लेगा घड़ी रखेगा, मान लेगा कि ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी बनाएगा 639 और यहां पे बोलेगा एक दर्पण रखा है। ठीक है, बोलेगा तो दर्पण में समय कितना समय दिखाई देगा, या दर्पण का समय दिया रहेगा तो बोलेगा घड़ी का वास्तविक टाइम क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब हम इनको एक एक करके सभी को डिस्कशन करेंगे कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं, समय कैसे ज्ञात करते हैं और दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं, विविध। ठीक है, हमने घड़ी में चार टाइप देखा। अब इसमें हम एक एक करके सभी को देखेंगे। पहला क्या है? कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना यानी कोण की वैल्यू क्या होगी, कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब पहले हम घड़ी के बारे में कुछ देख लेते हैं, घड़ी में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर हम पहले घड़ी बना के देखते हैं। ठीक है, यहां पे 12 6 3 9 ये इसका सेंटर है। घड़ी में 3 सुई होती है। पहला क्या होता है? पहली होती है घंटे की, दूसरी मिनट की, तीसरी सेकंड की। ठीक है, तो हम यहां पे बना देते हैं कि ये क्या है? मिनट की सुई है और ये क्या है? घंटे की सुई है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मिनट वाली, अगर हम बात करेंगे मिनट की सुई की, किसकी? मिनट। तो मिनट की सुई की अगर हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितना घूमती है, यानी 1 मिनट में सुई देखेंगे कि पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में लगाएगी। तो यानी अगर यहां से देखेंगे कि 60 मिनट, क्या 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट की सुई, 60 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई कोण बनाती है, कितना बनाती है? 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। तो 60 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? 60 अंश का। तो यहां से अगर देखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? 360/60 आया। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? 360/60। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री।
तो यानी यहां से ये निकल के आया कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये हो गई मिनट वाली की बात। अगर हम आते हैं घंटे वाली में, घंटे वाली में कि घंटे वाली की अगर बात करते हैं कि घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर कितना होता है, 12 घंटे का होता है। तो यानी अगर यहां पे लिखेंगे कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है कितना, 360 का। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, 360/12। एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाई, 360/12। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 30 डिग्री का। यानी अगर यहां से अगर हमारा ये दो चीज निकल के आया कि 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का। अब इसी को आगे अगर हम देखते हैं, ये नीचे आ गया ना, इसके देखो नीचे आएगा ना, हाँ दिख रहा है, हाँ। अगर हम आगे देखते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में घंटे वाली सुई, 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, होगा 60 मिनट में 30 डिग्री होगा, डिग्री का। अगर इसी को हम आगे देखते हैं कि जो 60 मिनट में, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कोण कितना बनाएगी, कितना हो जाएगा, 30/60। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री का। ठीक है, यहां से हमारी 3 चीज निकल के आई है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बना रही है 6 अंश का, और 1 घंटे में घंटे वाली सुई बना रही है 30 अंश का, और यहां से कि 1 मिनट में घंटे वाली कोण कितना बनाती है, 1/2 अंश का। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे इसी को अगर हम देखते हैं आगे करके, एक एक करके, छः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। ये देखो आप लोग के सामने एक घड़ी बना है। अब इस घड़ी में हम देखेंगे कि 3 पोजीशन आती है, 3 तरह के मतलब एंगल इसमें बनते हैं। पहला क्या होगा, 0 डिग्री, दूसरा क्या होगा 180 डिग्री, और तीसरा क्या होगा 90 अंश। तो एक चीज़ ये बताओ मुझे कि जैसे होता है कि अगर हम जब सुइयां, यानी टाइप पहले में अगर हम देखेंगे, टाइप फर्स्ट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो या एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो या एक दूसरे के ऊपर हो। मतलब आप लोग घड़ी में देखे होंगे कभी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आती है। ठीक है, जैसे अगर पोजीशन तब क्या बनती है घड़ी में, अगर घड़ी में हम पोजीशन बना के देखेंगे कि कैसी बनती है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक घंटे वाली सुई है, ये हमारी क्या है, घंटे वाली सुई है, और ये ही इसके ऊपर क्या आ जाएगी, मिनट वाली सुई आ जाएगी। तब हमारी घड़ी में टाइम क्या बजेगा, 12 बजेगा। घड़ी में टाइम क्या बजेगा, 12 बजेगा। अब इन सिचुएशन में कोण कितने का बनता है, अगर हम बात करेंगे कि इसमें कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण की बात करेंगे, कोण यानी थीटा की बात करेंगे, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का। अगर इसमें बोलेंगे टाइम कितना होगा, दोनों के बीच में टाइम कितना होगा, यानी अगर हम टाइम की बात करेंगे कि टाइम कितना होगा, 0 मिनट का। टाइम कितना होगा, 0 मिनट का। अगर यही अगला हम देखेंगे कि इन दोनों मतलब 1 घंटे में यहाँ पे मिल रही हैं, तो पूरे 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी, 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी,
तो ये अगर हम अगला देखेंगे, पहला हो गया कोण, दूसरा क्या हो गया टाइम, तीसरा क्या होगा कि 12 घंटे में एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं, 12 घंटे में एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी 22 बार। अब आप लोग सोच रहे, अब दिमाग में ये आएगा कि 1 घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि जब 12 बजता है तब घड़ी की सुइयाँ मिलती हैं, जब 12 बजता है तब घड़ी की सुइयाँ मिलती हैं, और इसके बाद जब 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई आगे निकल जाएगी और घंटे वाली सुई पीछे रह जाएगी। और जब मिनट वाली सुई घूम के 12 में पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी 1 में, यानी 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हों, एक दूसरे के ऊपर हों, तब उसमें क्या होगा, कोण कितने का बनेगा 0 डिग्री का, टाइम कितना होगा 0 मिनट का होगा, और 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी 22 बार मिलेंगी। और 24 यहाँ पे समझना ये है कि 12 घंटे में 11 बार मिलती है, पर 12 घंटे में हर 1 घंटे में 1 बार मिलती है। तो किस टाइम में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, तो वो टाइम अपना क्या है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। क्लियर? ये अपना टाइप पहला हो गया, ठीक है, क्लियर। अब टाइप बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप अगला, टाइप दूसरा क्या है, टाइप 2 जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हों। जैसे ये आप लोगों के सामने क्या है, घड़ी बनाई गई है, ठीक है। विपरीत अगर हम बनाते हैं कि अगर घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है, ठीक है, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत दोनों एक सीधी रेखा में होने चाहिए। जैसे घड़ी इसमें बनता है, जैसे 6 बजता है तो 6 में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत घंटे की सुई 6 में होगी, मिनट की सुई किस में होगी 12 में होगी। अब जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, तो उस पोजीशन में कि टाइम कितना होगा और कोण कितना होगा, ये चीज अगर हम देखते हैं तो दोनों के बीच में अगर हम कोण की बात करेंगे, कोण कितने डिग्री का रहेगा, तो कोण कितना रहेगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे जब एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा में ये कोण कितने का बनता है 180 का, 180 डिग्री का, तो यानी इन दोनों के बीच में कोण कितना का आएगा 180 डिग्री का होगा। टाइम की अगर बात करेंगे कि दोनों के बीच में टाइम कितना रहेगा, तो टाइम की बात क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में 12 से 6 तक आने में कितना मिनट लगता है 30 मिनट, तो यानी दोनों के बीच में टाइम कितना अंतर कितना रहेगा 30 मिनट का। टाइम कितना अंतर रहेगा 30 मिनट का। अब हम अगला देखेंगे, पहला, दूसरा का, तीसरा, कि एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी, 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी। तो 24 घंटे में कितना होगा, 24 घंटे में 22 बार,
24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब किस समय एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, तो वो जो अगला टाइम है वो 6 और 7 बजे एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरे टाइप में क्या था, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हों, विपरीत हों, उसमें कोण कितना बनाता है 180 डिग्री का। ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा 180 डिग्री का। और इन दोनों के बीच में जो टाइम होगा, यानी ये जो टाइम होगा वो कितना होगा 30 मिनट का। और 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं। और 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। और तो कौन से टाइम में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, तो 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। अगला टाइप देखते हैं कि टाइप थर्ड क्या है। टाइप तीसरा क्या है, टाइप तीसरा जब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। समकोण बनाती हैं, समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। उस पोजीशन में कैसा बनता है, देखिए ऐसे 9 जब बज रहा होगा और एक ये जब 3 बज रहा होगा, यानी कोण कितने डिग्री का रहता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, बात करेंगे कि पहला जब दोनों सुइयां आपस में क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, तो पहला क्या आएगा, कोण की बात आएगी। तो कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, टाइम कितना होगा, समय, अगर हम समय की बात करेंगे कितना होगा दोनों के बीच में 15 मिनट का। 1 घंटे में अगर हम देखेंगे अगला कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण राइट एंगल समकोण बनाती हैं, कितनी बार बनाती हैं 1 घंटे में बनाती है कितनी बार, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 44 बार। 1 घंटे में समकोण बनाती है 12 बार, 2 घंटे में समकोण बनाएगी 22 बार, 12 घंटे में समकोण बनाएगी 22 बार, तो 24 घंटे में कितना बनाएगी 44 बार। अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 घंटे में अगर 2 बार है तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए। तो यानी किन 2 घंटों के बीच में समकोण नहीं बनाती है, तो वो अपना टाइम क्या है 9 और 10 तथा 3 और 4 बजे के बीच समकोण नहीं बनाती। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में और 3 और 4 के बीच में समकोण नहीं बनाती हैं। आप लोग को समझ में आया, 3 टाइप पढ़ाया गया। जब पहला टाइप क्या था, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तब कोण कितने का बनता है, उसमें टाइम कितने का आता है। और जब दूसरा आपको बताया गया कि जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत हो, तब टाइम कितने का होता है, कोण कितने का बनता है। और तीसरा क्या था कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तब उसमें टाइम क्या आएगा, कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगला हम इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि अगला क्या है।
कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में आती हैं? कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में आती हैं? मैंने आप लोग को बताया है कि जब एक दूसरे के संपाती हों, यानी एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के ऊपर हों। जब एक दूसरे के ऊपर हों, मतलब अगर हम यहाँ पे एक घड़ी अगर बनाते हैं कि अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां हो गई। और एक अगर यहाँ पे हम बनाते हैं कि ये 12, 6, 3, 9, इसमें अगर हम देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत ये हो गई कि नहीं? ये भी एक सीधी रेखा में है, एक सरल रेखा में है, दोनों सुइयां एक सरल रेखा में आती हैं। ये भी एक क्या है? सरल रेखा में है। ये भी एक क्या है? सरल रेखा में है। तो यानी अगर जब एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं दोनों घड़ी की सुइयां, तभी कितनी आती हैं? 12 घंटे में मैंने लिखा है कितनी बार आती हैं? 11 बार। 12 घंटे में कितनी आती हैं? 11 बार। और यहाँ से ये भी मैंने कितनी बार लिखाया हूँ कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं तभी कितनी आती हैं? 11 बार आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक ही सरल रेखा में आती हैं 12 घंटे में, तो 12 घंटे की बात करोगे तो कितनी आ जाएंगी? 22 बार। 12 घंटे में कितनी आ जाएंगी? 22 बार। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 बार। कितना आ जाएगा? 44 बार। क्लियर? यानी 12 बार आती हैं, संपाती होती है जब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और 12 घंटे में 11 बार, और 12 घंटे में 11 बार जब एक दूसरे के विपरीत आती हैं। अब यानी मैंने क्वेश्चन क्या था कि एक ही सीधी रेखा में ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाता है कि 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के सीधी रेखा में आती हैं। ठीक है? क्लियर? आगे इसी का हम देखेंगे अगली क्लास में, इसी के आगे कि टाइम कैसे निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, और इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है? थैंक यू।